हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 में दोनों तरफ आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। मार्केट आपको यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जाता हुआ भी दिखाई दिया। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या था? प्रीवियस डे हाई का रेजिस्टेंस था, वहां से आपको रिजेक्शन भी देखने को मिला। फिर मार्केट ने आपको यहाँ पे ट्रेडिंग डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पे आपको प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया। तो दोनों साइड मार्केट ने आपको मोमेंटम दिया। इसका हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, लॉजिक को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें और समझने लायक है। दो पॉइंट पे और ध्यान हमें देना चाहिए। पहला पॉइंट क्या कहता है? आपको जो ये चैनल देखने को मिल रहा था, इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दिया, रीटेस्ट भी किया, लेकिन प्राइस एक्शन नहीं बना पाया। भाई ब्रेकडाउन देके रीटेस्ट करने गया, अगर यहां से मोमेंटम दिखा देता तो हम और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में उम्मीद कर सकते थे। लेकिन मार्केट यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट देके इसी चैनल के अंदर एंटर हो गया, पहली चीज। दूसरा पॉइंट क्या है? जो ये मार्केट ने क्लोजिंग देने की कोशिश की है, ये अपने जो मार्केट ने डे हाई बनाया है उसी के आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश की है। अगर आप इसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके चलता हूं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपको काइंड ऑफ डोजी का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, काइंड ऑफ हैमर आप कह सकते हैं। डोजी पे मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड की है और ये भी एक टाइप होता है, वो भी आपको उस वीडियो में डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन हमारे लिए मेन जो फोकस है, हमारे लिए मेन फोकस ये है। आपको लोअर शैडो दिखाई दे रही है, यानी कि कहीं ना कहीं बायर्स आपको हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वन डे के टाइम फ्रेम पे भी हमें कुछ अलग से चीजें दिखाई दे रही है। जैसे कि इस वाले रेजिस्टेंस जोन को मार्केट बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रही है? मार्केट अभी भी उसी रेंज में घूम रहा है। भाई जो मार्केट में एक गिरावट आई थी, जो ये रिकवरी आई थी, उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज फेज में जाने की कोशिश कर रहा है। वो मोमेंटम नहीं आ रहा, ना तो ऊपर की तरफ आ रहा है ना नीचे की तरफ आ रहा है। तो इन पॉइंट को भी हमें ध्यान में रखना है। हालांकि बहुत सारे डिस्कशन हम करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट सारे डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको वापस से लेके आता हूं और यहाँ पे समझते हैं हम निफ्टी 50 का लॉजिक समझते हैं पहले। देखो, बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। बैंक निफ्टी का भी एक हल्का सा मैं आपके लिए डिस्कशन कर दूं। यहाँ पे आपको ट्रेडिंग डे लो का काफी बेहतरीन ब्रेकडाउन देखने को मिला था, एक मोमेंटम देखने को मिला था। मार्केट ने ब्रेकडाउन तो दिया था प्रीवियस डे लो का भी, लेकिन इसमें मैंने आपको ट्रेड करने के लिए ये मना किया है। लॉजिक में क्यों मना किया है? क्योंकि नीचे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। कौन सा सपोर्ट था? 43,500 का। उसके बाद ही आपको नेगेटिव साइड सोचना था और यहाँ पे मार्केट ने काफी बेहतरीन आपको मोमेंटम दिया है। आइए अब लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। हमारे लिए जरूरी चीजें क्या थी, अगर आप फोकस करेंगे। ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए है प्रीवियस डे लो। ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए है प्रीवियस डे हाई। और आपके लिए ये क्या है? अगर आप फोकस करेंगे, ये आपके लिए क्या है? प्रीवियस डे क्लोजिंग। ठीक है, मार्केट की जो ओपनिंग हुई, मार्केट ने कहीं ना कहीं आप ध्यान देंगे प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लिया है। और जो ये मोमेंटम दिखाया है, ये प्रीवियस डे हाई तक दिखाया है। क्योंकि आपको ये बताया गया था, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलना शुरू होता है मार्केट, और यहाँ पे आपके लिए एक ट्रेंड लाइन भी है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दिया है। आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी प्रीवियस डे हाई पे थी। अगर प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट देता तो आपको बताया गया था 19,840 के अराउंड आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर आप देखेंगे, यहां से जो मार्केट ने रिजेक्शन लिया, अगर कोई पहला मोमेंटम नहीं पकड़ पाया, क्योंकि देखो अपोजिट चल रहा था। भाई बैंक निफ्टी क्या था? नेगेटिव था और आपको निफ्टी 50 पॉजिटिव दिखाई दे रहा था। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। अगर कोई पहले ट्रेड में नहीं जा पाया तो कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे भी बनी है। जब मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चला तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी थी, कहाँ पे? प्रीवियस डे लो पे। लेकिन मार्केट ने जब प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे भी आपका एक सेटअप बन रहा था प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला, और आपके लिए ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाला भी एक यहाँ पे सेटअप बन रहा था। लेकिन ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन वाले पे अगर आप अवॉइड करते वो ज्यादा बेहतर रहता। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि नीचे सपोर्ट था कहीं का प्रीवियस डे लो का। तो अपॉर्चुनिटी तभी क्रिएट होती जब मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देता। तो मार्केट ने यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन भी दिया, यहाँ पे आपके लिए मार्केट ने एक मोमेंटम भी दिया है। अब यहाँ पे हमने एक डिस्कशन किया है, वन डे के टाइम फ्रेम पे भी हमने देखा
और मैंने आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाया था। शुरुआत में भी मैंने समझाया था कि जो यहाँ से आपके लिए जो सपोर्ट लाइन थी, उसका ब्रेकडाउन भी मिला और मार्केट ने उसे रीटेस्ट भी किया। अगर ये मोमेंटम दिखा देता तो और ज़्यादा बेहतर रहता, नेगेटिव मोमेंटम अब मार्केट में और ज़्यादा उम्मीद कर लेते। मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट तो कर दी, लेकिन काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ मार्केट ने आपको एक रिकवरी दिखा दी और यहाँ से मोमेंटम दे दिया। अब इसे थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। वही वन डे के टाइम फ्रेम पे तो हम देख ही चुके हैं, मेन फोकस हमें ये करना था कि कहीं न कहीं बायर्स अभी भी मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन तब तक ऊपर लेके नहीं जा सकते जब तक कि इस रेजिस्टेंस का हमें ब्रेकआउट नहीं मिलता। तब तक हम एग्रेसिवली बाइंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए, ज़रूरी ये भी नहीं है कि मार्केट नीचे जाए। अगर यहीं पे साइडवेज हो गया तो जो सेलिंग कर रहे हैं, उनका भी लॉस हो जाएगा और जो यहाँ पे पॉजिटिव साइड पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भी लॉस होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। जो नेगेटिव साइड पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रीमियम डिके होता रहेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। आइए अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे चीज़ें हम थोड़ी-सी समझने की कोशिश करते हैं। अब ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए मार्केट ने क्रिएट करके दे दिया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि अगर आप थोड़ा-सा ध्यान दोगे, 17 को भी हमें इसी ज़ोन में रेजिस्टेंस देखने को मिला, 21st को भी इसी ज़ोन में रेजिस्टेंस देखने को मिला। आज भी मार्केट ने 2 बार इस ज़ोन का ब्रेकआउट देने की कोशिश की है, दे नहीं पाया। 16 को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, 16 को भी ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहा था। भले ही मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से आपको गिरावट देखने को मिली थी। तो अब हमारे लिए क्या रहेगा? अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, ये चैनल अभी भी कंटिन्यू रहेगा, आपको इसे आगे एक्सटेंड करना है, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस वाले रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट होने दो, यानी कि आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने देना है। उसके बाद ही आपको काम करना है। इस सिचुएशन पे जो 16 का डे हाई रहेगा, ये आपके अगली रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। समझ में आया? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो दोस्त मैं आपको ये कहूंगा, आपके लिए नीचे आपके लिए एक तो ये सपोर्ट लाइन हो जाएगी। तो या तो आप स्कैल्पिंग कर लेना इस सपोर्ट लाइन तक। ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी तभी बनेगी अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, इस सपोर्ट लाइन का, क्योंकि एक ये चैनल फॉर्मेशन है। अगर आपको इस सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन मिला, तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी रहेगी प्रीवियस डे लो पे। समझ में आया? चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, अब इसे समझ लो। गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की पॉसिबिलिटी भी आपको, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको लेनी है। अब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली उस सिचुएशन पे, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कि रेजिस्टेंस जोन दिखाई दे रहा है, जिसकी मार्केट 1 2 3 दिन से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, दे नहीं पाया। 16 को ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया था, फिर से हमें गिरावट देखने को मिली थी। अगर गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो बना तो मार्केट को इससे ऊपर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रीवियस डे क्लोजिंग है हमारी और प्रीवियस डे हाई है, दोनों एक ही जोन में है और ये इसी रेजिस्टेंस जोन में है। तो अगर मार्केट इससे ऊपर ओपन हो रहा है, मान के चलो ये 16 के डे हाई के पास ही आपको ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आसपास ही, तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इस बीच मार्केट कुछ टाइम स्पेंड कर दे, एक रीटेस्ट कर दे, प्राइस एक्शन बना दे, तो पॉजिटिव साइड आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे ही गैप अप ओपनिंग देके पहली कैंडल नेगेटिव बना दे और उस नेगेटिव कैंडल से नीचे आने लगे, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 सपोर्ट मिलेंगे। पहला सपोर्ट क्या रहेगा आपके लिए? पहला सपोर्ट रहेगा प्रीवियस डे हाई। दूसरा सपोर्ट क्या रहेगा? प्रीवियस डे क्लोजिंग, क्योंकि दोनों इसी जोन में है। तीसरा आपके लिए सपोर्ट क्या बन जाएगा? ये वाला रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, 3 आपके लिए सपोर्ट बन जाएंगे। तो फिर आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इसमें आते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, या तो ये मार्केट को बाउंस करवा देगा, या फिर जहां पे इसने गैप अप ओपनिंग दी है, यानी कि जो ट्रेडिंग डे हाई बनाया है और जो प्रीवियस डे हाई है, इस बीच मार्केट को साइडवेज कर देगा।
समझे मैंने क्या समझाया? तो बेहतर क्या रहेगा कि भई या तो मार्केट अपने वापस जाके ट्रेडिंग डे हाई को निकाले या फिर इस सपोर्ट ज़ोन का ब्रेकडाउन दे दे। तब आप सोचेंगे नेगेटिव साइड पोज़ीशंस बनाने के बारे में। चीज़ें क्लियर हुई? गैप अप ओपनिंग का सिनेरियो समझ में आया? क्या डिस्कशन किया मैंने? अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा जाके देख लेना और फिर से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। एक और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, उस सिनेरियो पे क्या करना है? अब जैसे नीचे की तरफ हमारी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट क्या होगी? ये चैनल का जो सपोर्ट लाइन आ रहा है, ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रीवियस डे लो इंपॉर्टेंट। तो 2 केस हम डिस्कशन करेंगे। पहला डिस्कशन, अगर मार्केट इसी सपोर्ट लाइन के आसपास थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे गैप डाउन ओपनिंग देता है, यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन दे चुका है, रीटेस्ट कर चुका है, फिर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर आ गया। लेकिन अगर गैप डाउन दे ओपनिंग देके नेगेटिव मोमेंटम दिखाना शुरू किया तो आपके लिए सपोर्ट बनेगा, प्रीवियस डे लो पे अपॉर्चुनिटी बनेगी। लेकिन अगर मार्केट ने इसी के पास यहीं पे गैप डाउन ओपनिंग दी अंदर ही चैनल के और मोमेंटम दिखा दिया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइड तब तक ट्रेड नहीं लेना है जब तक कि मार्केट इस जोन को नहीं निकाल देता है, अपने प्रीवियस डे हाई को नहीं निकाल देता। समझ में आया? दूसरा डिस्कशन करते हैं, दूसरा केस डिस्कस करते हैं। अगर आपको ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, प्रीवियस डे लो के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है जैसे मार्केट यहां पे रिटेस्ट करने गया था, तो अगर रिटेस्ट करने गया तो आपको गैप फिलिंग का मौका देगा। वही कहीं ना कहीं इस पे रेजिस्टेंस के अगर मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकालने लगा तो ये वाली ट्रेंड लाइन को आपको आगे एक्सटेंड करना है, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर सकती है। चीजें समझ में आई? लेकिन अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके अपने ट्रेडिंग डे लो को निकाल देता है, आपको ध्यान ये रखना है ट्रेडिंग डे लो कहां बन रहा है। ट्रेडिंग डे लो के साथ साथ प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन पे आपको ध्यान रखना है। अगर ये दोनों निकाल देता है तो उस सिचुएशन पे नेगेटिव साइड आपको अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। चीजें क्लियर हुई? दोस्तों 50% का ऑफर जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, आप जाके उस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।